मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अपने सीए फाउंडेशन सितंबर 24 की स्ट्रैटेजी की कैसे मैंने अपना सीए फाउंडेशन 45 डेज़ में पढ़ा। 45 डेज़ की स्टडी करके क्लियर किया था। उसमें मैंने एक रिवीजन किया था अपने फुल सिलेबस के साथ 45 दिनों के अंदर अंदर। तो ये मेरा रिजल्ट है। सबसे पहले तो आपका सितंबर 24 का अकाउंटिंग में मुझे 76 मार्क्स मिले थे, बिजनेस लॉज में 45 मार्क्स मिले थे मुझे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मुझे 62 मार्क्स मिले थे, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में मुझे 63 मार्क्स मिले थे। ये है मेरा स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो कर रहा था एग्ज़ाम्स के टाइम पे अपने उन 45 दिनों में। तो मैंने जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी वो मैंने करी थी लगभग वही 15 से 20 जुलाई के आसपास, और मैंने अपना 17 से 18 अगस्त तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। हाँ, मैंने मैथ्स में कुछ चैप्टर्स छोड़े थे, एक दो, और बाकी मैंने पूरा सिलेबस अपना इस एक महीने के अंदर अंदर अपना कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने 18 अगस्त से लेके 30-31 अगस्त तक मेरा एक रिवीजन था 10 दिनों का, सारे सब्जेक्ट का 10 दिनों में मैंने रिवीजन किया था। उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट लिखा था। फिर उसके बाद मैंने 10 से 15 दिन का उसके बाद मैंने फिर 1 सितंबर से लेके अपना 8-9 सितंबर तक मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह थे, उनके सॉल्यूशंस वगैरह मैंने यूट्यूब से देखे थे सभी सब्जेक्ट्स के। और उसके बाद मैंने 8 सितंबर को एक बार फिर से सारे सब्जेक्ट का अपना मॉक दिया था फाइनल चेक करने के लिए। और उसके बाद फिर हमने जो भी हमारी तैयारी थी वो हमने एग्ज़ाम्स के साथ ही अपनी तैयारी करी। तो तैयारी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता था। तो सबसे पहले तो मैं अकाउंट्स के डेली 3 लेक्चर देखता था। अकाउंट्स के डेली 3 लेक्चर देखता था मैं, क्योंकि अकाउंट्स के सबसे ज़्यादा लेक्चर थे हमारे, 90 के आसपास लेक्चर्स थे। लॉ के भी मैं 2 से 3 लेक्चर डेली देखता था, किसी दिन 2, और जब लास्ट के कुछ दिन बचे थे तो मैंने 3-3 लेक्चर्स भी आपके लॉ के देखते हैं। और इकोनॉमिक्स का भी सेम, मैं 2 लेक्चर्स डेली देखता था इकोनॉमिक्स के, और मैथ्स के भी मैं 2 लेक्चर्स डेली देखता था। लेकिन सिर्फ लेक्चर्स देखने से तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए लेक्चर्स के साथ साथ होमवर्क भी, उस दिन के जो भी लेक्चर्स देखे उनका होमवर्क भी करना होता था सभी सब्जेक्ट्स का, चाहे मैथ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो। जो भी टीचर्स ने आज की क्लास जो भी मैंने देखी, उन क्लासेस में जो भी मुझे होमवर्क मिला, उस होमवर्क को मैं कंप्लीट करता था डेली के डेली। ठीक है। और जब मेरा सिलेबस इस तरीके से मैंने अपने सारे लेक्चर्स वगैरह ख़त्म किए, और उसके बाद फिर मैंने अपना 18 अगस्त से 18 अगस्त से मैंने अपना रिवीजन चालू किया पहला। अठारह अगस्त से मैंने अपना रिवीजन चालू किया पहला, और ये मेरा रिवीजन चला 18 से लेकर 30 अगस्त तक। 30 अगस्त तक मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद जो भी मैंने PYQs वगैरह, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो भी वीडियोज़ हैं टीचर्स की यूट्यूब पे, और उसके साथ MTP वगैरह जो भी आई थी, और RTP, ये सब मैंने कंप्लीट किए इन बाकी के बचे हुए 6 से 7 दिनों में। और उसके बाद मैंने एक और अपना मॉक टेस्ट दिया था 8 सितंबर को, सेकंड मॉक। तो मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे, और उन दोनों मॉक टेस्ट के मैं रिजल्ट लिखता था। जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था रिवीजन करने से पहले, तो मैं उसमें मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों में फेल था। और उसके बाद जब मैंने दूसरा अपना दोबारा से मैंने जब पूरी तैयारी के बाद मैंने अपना रिवीजन के बाद जब मॉक टेस्ट दिया, तो उसमें मेरे सारे सब्जेक्ट में मैं पास था। और उसके बाद फिर हमारी जो भी एग्ज़ाम्स की पहले की तैयारियां थी, एग्ज़ाम्स के पहले के दिन जो भी हम रिवीजन करते हैं वो रिवीजन किए मैंने उसके बाद। तो अभी हमारे पास जनवरी 26 के एग्ज़ाम्स के लिए जनवरी 26
तो अभी हमारे पास जनवरी 26 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे दिन बाकी हैं। तो अभी हमारे जनवरी 26 के एग्ज़ाम्स के लगभग हमारे पास 2.5 से लेके 3 मंथ्स के बीच में बचे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब वो रिवीजन फेज में चले जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आधा अधूरा सिलेबस हुआ, तो पहले वो सिलेबस पूरा करेंगे अपना। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, जिन्होंने ना कोई, जिनका अभी समझ लो ना के बराबर ही सिलेबस हुआ है, 10 से 15% के बीच में सिलेबस हुआ है उनका। तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं एक अपनी जो गूगल शीट्स है उस पर पूरी जो अपनी मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी अपने सिलेबस पूरे करने से लेकर अपने रिवीजन से लेकर और एग्ज़ाम्स के डेज तक जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई करी, जो भी चीज़ें मैंने फॉलो करी, वो मैं आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिससे कि आप ये सीए फाउंडेशन के जनवरी के एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें एक रियलिस्टिक अप्रोच से, एक रियलिस्टिक प्लान से। क्योंकि प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना प्लान के आप पढ़ाई करेंगे तो फिर भटकते रहेंगे हम इधर उधर। तो इसीलिए प्लान होना पहले बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि आखिरी के 2.5 महीने में अपना, अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ, अगर किसी ने अपना कोई सिलेबस पूरा नहीं किया, वो भी कैसे क्लियर कर सकता है सीए फाउंडेशन को 2 महीने के अंदर अंदर, 2.5 महीने के अंदर अंदर। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैंने किया है तो मैं जानता हूँ कि ये कर सकते हैं। अगर आप डेली के 10 से 12 घंटे, सिर्फ ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। डेली के डेली अगर आप 10 से 12 घंटे भी दे सकते हैं सिर्फ, तो उसमें भी आप पास हो जाएंगे।